हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड से सभी समझते हैं कि जितनी भी आनुवांशिक सूचनाएं होती है वो कहाँ होती है, डीएनए के नाइट्रोजन बेस में होती है और ये ट्रांसक्रिप्शन के दौरान किससे ट्रांसफ़र कर दी जाती है, मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरित कर दी जाती है। अब प्रोटीन संश्लेषण के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। अब मैसेंजर आरएनए के पास क्या होता है, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए एक संकेत होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। अब कोडॉन जो होता है, आनुवांशिक संकेतों की एक समस्या आई कि प्रत्येक कोडॉन के लिए क्या होता है, एक कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, तो आनुवांशिक संकेत क्या होंगे, सिंगलेट हो गया, डबलेट होगा, ये ट्रिपलेट होगा। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए कितने प्रकार की सूचनाएं दे पाएंगे, सिर्फ 4 प्रकार की नाइट्रोजन बेस सूचना दे पाएंगे। नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं, AUGC होते हैं। जो आनुवांशिक कूट सिंगलेट माना जाता है वो किसका बना होगा, केवल एक नाइट्रोजन बेस का बना होगा। तो इस स्थिति में वो क्या करेगा, केवल 4 प्रकार के कोडॉन को ही कोड करेगा, 4 प्रकार के कोडॉन ही पढ़ पाएंगे। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए क्या होंगे, ये अपर्याप्त होंगे। तो सिंगलेट कोडॉन क्या हो जाएगा, 4x4। ये जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, सिंगलेट कोडॉन 4x1। तो क्या 4 कोडॉन बनेंगे। तो यदि आनुवांशिक कूट को डबलेट माना जाए तो कोडॉन 2 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बना होगा। तो इस स्थिति में 16 कोडॉन होंगे। डबलेट कोडॉन में 4x4 यानी कि 16 कोडॉन होंगे, और 16 कोडॉन में भी ये 20 के लिए क्या होंगे, अपर्याप्त होंगे। फिर क्या आया, ट्रिपलेट कोडॉन। तो यदि कोडॉन को ट्रिपलेट माना जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, उसमें एक कोडॉन के 3 क्षारकों का समूह पाया जाएगा। दिख रहा है आपको, एक 4x3, तो 4x4x4, तो ये क्या हो जाएंगे, 64 कोडॉन बन जाएंगे, जो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड के लिए पर्याप्त होंगे, 20 अमीनो अम्ल के लिए पर्याप्त होंगे। ये दिख रहा है आपको, ये डबलेट कोडॉन है, ये सिंगलेट कोडॉन है, ये सिंगलेट कोडॉन है ACGU, और ये डबल कोडॉन है, और ये ट्रिपलेट कोडॉन आपको दिख रहा है, ये पूरा ट्रिपलेट कोडॉन है। ठीक है।